हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मार्क्स भी बहुत ज्यादा वेटेज ज्यादा है इस चैप्टर को, राइट? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, मेटल्स मीन्स व्हाट। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, उसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल्स पे, राइट? तो मेटल्स बच्चों क्या होते हैं? मेटल्स बेसिकली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूं यहाँ पे, एग्जांपल आयरन मेटल, राइट? आयरन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में होता है। एक एग्जांपल आपको बता दिए, देखो आयरन की जो तार है, वायर, राइट? सो ये जो वायर है सॉलिड स्टेट में है, तो व्हाट वी कॉल्ड इट, दिस इज मेटल, राइट? अनदर एग्जांपल आपको बताता हूं, ये स्टेनलेस स्टील है, ये भी क्या है? मेटल है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहां तक क्लियर है? ओके। लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है मेटल्स की, वो हम देखते हैं यहाँ पे, राइट? सो मेटल इज व्हाट, दोज एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स मतलब क्या? जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। आपको लग रहा होगा लूज करते हैं मतलब क्या? आपने चैप्टर 3 में क्लास 9 की इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स में देखा कि मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूं कि जैसे सोडियम मेटल है, अब सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर 11 है, आपको पता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक है 2,8,1, इसका मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अगर इसे स्टेबल होना है तो इसके पास एक तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर इन द लास्ट ऑर्बिट, देन दैट मेटल इज स्टेबल। लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास बन जाएगा 2,8, तो ये स्टेबल हो जाएगा, राइट? तो सोडियम मेटल क्या करता है बेटा, यहाँ पे सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो सोडियम मेटल यहाँ पे बन जाता है Na प्लस E माइनस। E माइनस मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो E माइनस है इसे हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम मेटल। किसने? सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो इस पे देखो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा यहाँ पे, तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म बाय मेटल्स। इसका मतलब मेटल्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, उसके ऊपर हमेशा कैटायन फॉर्म होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन। यहां तक क्लियर है? तो ये जो Na+ बन गया, ये क्या हो गया, कैटायन, तो इसे हम बोलते हैं मेटल। इसका मतलब मेटल्स हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। यहां तक क्लियर है? लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेटल्स की, देन आते हैं नॉन मेटल्स पे, राइट? तो ये जो मेटल्स होते हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लस्टर, मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर बोले तो क्या, चमकना। आपने देखा होगा सोना चमकता है ना, इसलिए तो लोग लेते हैं, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मेटालिक लस्टर। मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस। एग्जांपल ऑफ द मेटल्स आर गोल्ड। गोल्ड इज व्हाट, Au, Ag, Ag मींस सिल्वर, ऑरम, Pd मींस प्लैटिनम, Cu, कॉपर। These metals are what? These metals are shiny in surface. इनका सरफेस देखो आप, एकदम शाइनी होता है, चमकता है एकदम। गोल्ड की रिंग देखो आप, गोल्ड के नेकलेसेस देखो आप, राइट? वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। आपको लग रहा होगा तो कॉपर भी शाइनी है, गोल्ड की इतना शाइनी नहीं बेटा, राइट? तो इसलिए गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव है, कॉपर उतना एक्सपेंसिव नहीं है। बट दीज मेटल्स आर एक्सपेंसिव मेटल्स, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब एक्सपेंसिव मेटल्स है। क्यों? बिकॉज दे आर शाइनी इन अपीयरेंस। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, मेटालिक लस्टर। मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, वो हमेशा चमकते हैं। एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द शाइनी सरफेसेस, राइट? सेकंड नंबर पॉइंट इज फिजिकल स्टेट। आपने अभी देखा, मैंने वायर दिखाई थी आपको, ये जो वायर देखो, ये वायर आयरन मेटल की, राइट? तो ये आयरन मेटल की जो वायर है ये सॉलिड स्टेट में है, राइट? सो व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब मेटल्स हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, जनरली बोला मैंने वहां पे, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल ऑफ द सॉलिड स्टेट एग्जांपल्स आर देयर
Ag मीन सिल्वर, कॉपर, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, राइट। सोडियम मेटल, ये कौन से सॉलिड स्टेट में होता है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड स्टेट। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिजिकल स्टेट की, जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये मेटल सॉलिड में होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। These metals are not solid at room temperature। कुछ मेटल ऐसे हैं बच्चों की जो एक्सेप्शंस है, जो सॉलिड स्टेट में नहीं होते। तो एक्सेप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने नोट्स एकदम प्रॉपर बना के दिए यहाँ पे, राइट। एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, Hg मतलब क्या, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इज इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब मर्क्यूरी इज अ मेटल बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। इसका फॉर्मूला है Hg मतलब हाइड्राजीरम। क्या होता है, हाइड्राजीरम। सोडियम का Na क्यों दिया है, बिकॉज नाट्रियम, इसका लैटिन नेम नाट्रियम है। तो ये क्लियर है आपको। और दो मेटल से ऐसे कि जो मेटल फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है मेटल्स का, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में होते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस। सो टू मेटल्स आर देयर, दैट इज गैलियम, एक गैलियम है और सेकंड क्या है, सीजियम मेटल। बेटा ये जो दो मेटल है, ये दो मेटल एट 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट। इट मींस इन सिंपल वर्ड आई वांट टू से, ये एक्सेप्शन से जो मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है और गैलियम और सीजियम भी लिक्विड स्टेट में होते हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस। कितने, 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड। आपको भी पता है कि मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। जैसे कि आयरन मेटल लिया आपने, आयरन नेल लिया, उसके ऊपर हैमर करके देखो, वो टूटेगा नहीं इजीली, राइट। इसका मतलब क्या है, वो बहुत हार्ड होता है। सो जनरली मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड। दे आर वेरी हार्ड व्हाई, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। उसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत हार्ड होते हैं, वो इजीली ब्रेक नहीं होते, दे कैन नॉट ब्रेक इजीली। सो दैट व्हाट वी कैन से, जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, राइट। सो मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एक्सेप्शंस है कि जो क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि ब्रिटल नेचर हम बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, एक्सेप्शन यहाँ पे जिंक मेटल का। जिंक मेटल इज एक्सेप्शन फॉर द हार्डनेस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जिंक मेटल उतना हार्ड नहीं है। सो जिंक इज ब्रिटल इन नेचर। इफ यू हैमर ऑन द जिंक मेटल, इट कैन ब्रेक इनटू द पीसेस। इसका मतलब जिंक मेटल कैन बी ब्रेक इनटू पीसेस। दैट मेटल इज नॉट हार्ड लाइक अदर मेटल्स, उतना हार्ड नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब बहुत इजी बच्चों, यहाँ पे देखो, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जो थिन वायर्स बनाते हैं, दैट वी कॉल डक्टाइल। आयरन मेटल की देखो, आयरन मेटल के वायर गेज बनाए, राइट। तो ये क्या है, आयरन मेटल, दैट इज डक्टाइल, राइट। बट हाईली डक्टाइल जो मेटल है, गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली डक्टाइल मेटल। कौन से है, गोल्ड, गोल्ड मतलब Au एंड सिल्वर मींस Ag एंड कॉपर, कॉपर इज आल्सो एग्जांपल। दीज थ्री मेटल्स आर हाईली डक्टाइल, लेकिन गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। गोल्ड कौन सा है, Au मींस गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल। इसका मतलब ये है, वी कैन फॉर्म अ थीन वायर्स ऑफ द गोल्ड। दैट इज व्हाई यू कैन सी ज्वेलरी आर्टिकल्स जो होते हैं, अलग अलग डिजाइन में होते हैं, रिंग होते हैं, ईयर रिंग बनाते हैं, नेकलेसेस बनाते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स उससे गोल्ड से बनाते जाते हैं, राइट। तो गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल, मतलब थीन वायर्स में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कितना डक्टाइल होता है, ये भी बता देता हूं। बेटा आपने अगर 1 ग्राम गोल्ड लिया, 1 ग्राम गोल्ड, तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर इतनी वायर बना सकते हैं लंबी। क्या बोल रहे सर, ऐसे होता क्या, सच में होता है बेटा। अगर 1 ग्राम गोल्ड लिया आपने, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर इतनी लंबी वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है गोल्ड मेटल। सो गोल्ड इज हाईली डक्टाइल मेटल। गोल्ड के बाद कॉपर और सिल्वर आते हैं, जो भी थीन वायर्स और थीन शीट्स बनाते हैं। उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ये वायर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाते हैं हम, बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी होने की वजह से ही ये मेटल्स की वायर हम बना सकते हैं। कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस में हम यूज करते हैं, राइट। ये जो वायर्स होते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर से बनाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, दे कैन टर्न्स इनटू थिन शीट। थिन शीट उससे बनाते हैं हम। आपको पता है कि जब आप बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, आपको कुछ पार्सल लेके जाना है, तो किस में पैक करके देते हैं,
अल्यूमिनियम की फॉइल में पैक करके दे देना, तो अल्यूमिनियम की फॉइल देखो व्हाइट कलर की जो होती है, दैट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स कैन बी टर्न इनटू द थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। अगर उस पे हम कंटिन्यू ठोकते रहे, हैमर करते रहे, बिटर्न करते रहे, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई अल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू रैप फूड मटेरियल्स, राइट। तो अल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं हम। अदर मेटल्स आल्सो वी कैन यूज देयर बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल वेसल्स, राइट, कुकिंग वेसल्स आर मेड अप बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ अल्यूमिनियम मेटल, कॉपर मेटल, इससे ही बनाते हैं ना हम, राइट। तो उससे बनाते क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी की वजह से, राइट। देयर आर मेनी थिंग्स वी मेड फ्रॉम दिस मेटल्स, लाइक आयरन से हम आयरन वायर गेज बनाते हैं, राइट, स्टैंड बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, डोर बनाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, राइट। सो दैट इज व्हाई ये हार्डनेस ज्यादा होने की वजह से हम ब्रिजेस बनाने के लिए भी यूज करते हैं, व्हीकल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, छोटे छोटे कार्स बनाते हैं, राइट। बहुत सारे आर्टिकल्स हम बनाते हैं किससे? मेटल से। कौन से? आयरन मेटल, कॉपर मेटल, अल्यूमिनियम मेटल, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल। यहां तक सबको क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं मेटल्स की, राइट, उसको भी देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो वायर है इसको आपने स्विच के अंदर ऐसे डाल दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? झटका लग जाएगा ना 440 वोल्ट का, राइट। तो दिस इज व्हाट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयन से बना है, राइट। तो इसे हम कभी भी क्या करेंगे? डायरेक्टली हाथ में पकड़ के स्विच में नहीं लगा सकते। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन से मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें बात होती है कि डिपेंड्स ऑन द मेटल टू मेटल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा सुपर कंडक्टर है, राइट। सो फर्स्ट है बेटा सिल्वर। सिल्वर इज अ सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? सिल्वर इज अ सुपर कंडक्टर। हम क्या बोलेंगे इसे? सुपर कंडक्टर। मतलब सिल्वर क्या है? सबसे ज्यादा कंडक्टर है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहां तक क्लियर है? सो सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर और द सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाकी के कुछ मेटल से दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मर्क्यूरी मेटल है, मर्क्यूरी एंड सेकंड इज लेड मेटल। लेड आर द पुअर कंडक्टर। ये क्या है? आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, पुअर कंडक्टर्स। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं लेकिन कम अमाउंट में करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस बोथ द मेटल्स मर्क्यूरी एंड लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये दोनों हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, उतनी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, राइट। एंड फर्स्ट पॉइंट इज सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। व्हाई इट इज बेस्ट कंडक्टर? बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी हाई अमाउंट में कंडक्ट करता है। दैट इज व्हाई यू कैन से ऑलवेज एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स व्हिच आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर कॉपर मेटल, अल्यूमिनियम मेटल, सिल्वर मेटल, राइट, या टंगस्टन मेटल। टंगस्टन मेटल पता है आपको बेटा? टंगस्टन मेटल, तो उसे भी हम यूज करते हैं, राइट। सो टंगस्टन इज आल्सो बेस्ट कंडक्टर, राइट। तो ये क्या है बच्चों? ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं मैंने, राइट। दीज आर द गुड कंडक्टर्स। सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के क्या होते हैं? बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। बट कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। कौन से एक्सेप्शन है बेटा? कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम है, जैसे कि सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, लिथियम मेटल है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम है, राइट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। दैट इज व्हाई दीज आर द एक्सेप्शन, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स। बाकी के बहुत सारे मेटल्स देखो, दे कैन नॉट मेल्ट इजीली, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो वी नो दैट अल्यूमिनियम मेटल एंड टंगस्टन मेटल। टंगस्टन मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो टंगस्टन मेटल जो है बच्चों, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? टंगस्टन मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ये इजीली मेल्ट नहीं होता। ये यहां तक क्लियर है। एल्यूमिनियम का भी बहुत ज्यादा है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। इसका मतलब ये है कि मेटल्स के ऊपर आपने अगर ठन ठन कर दिया, स्ट्राइक कर दिया बेटा जोर से, जैसे कि स्कूल बेल देखा होगा आपने, ये देखो मेटल क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स कैन प्रोड्यूस साउंड ऑन हैमरिंग और ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। अगर उसके हार्ड सरफेस पे अगर आपने स्ट्राइक कर दिया, जोर से मार दिया, तो ये क्या करता है, ये इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये जो प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोरिटी और सोनोरस। इट मींस दे आर सोनोरस। दैट इज व्हाई यू कैन सी इलेक्ट्रिक बेल्स जो हम घर में लगाते हैं, या स्कूल में जो बेल लगाते हम स्कूल बेल, why these are made up of metals, because they have a property of sonority। यहां तक सबको क्लियर है। 9 नंबर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, डेंसिटी। कौन सी है, डेंसिटी। अब डेंसिटी बोले तो क्या होता है बेटा, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में नहीं दी होगी, राइट। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल आयरन मेटल। आयरन मेटल को आप पानी के अंदर डाल के देखो, वो नीचे चला जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बेटा, यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, कौन से एक्सेप्शन है कि जिनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। जैसे कि सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, लिथियम मेटल है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। इसका मतलब ये ज्यादा हेवियर नहीं होते, इनकी डेंसिटी कम होती है। सो सोडियम, पोटेशियम आर द एक्सेप्शंस। दे हैव अ लो डेंसिटी, दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर नॉट दैट मच सोनोरस आल्सो। सोनोरस भी वो ज्यादा नहीं होते, राइट। सो ये कुछ एक्सेप्शंस है मेटल्स में। यहां तक क्लियर है आपको। ये सब जो प्रॉपर्टीज बेटा हमने देखी, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये किसकी प्रॉपर्टी बेटा, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी की बात की हमने, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, दीज आर मेटल्स। सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इनको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज किया जाता है, राइट। तो यहां तक सबको क्लियर है बच्चों। चलो हम बात करते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, राइट। आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो बच्चों मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एक बार, नॉन मेटल्स के। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज नॉन लस्ट्रस। इट मींस नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, वो शाइनी नेचर के नहीं होते। तो यहाँ पे क्या दिया है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। इसका मतलब नॉन मेटल्स चमकते नहीं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम चमकते हैं, राइट, बिकॉज दीज गोल्ड, सिल्वर आर मेटल्स, राइट। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, चमकते नहीं, शाइनी नहीं होते, शाइनी अपीयरेंस नहीं होते। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड एंड ग्राफाइट्स आर शाइनी इन नेचर। ये नॉन मेटल्स है एक्चुअली। डायमंड एंड ग्राफाइट आर द एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एलोट्रॉप से कार्बन के 3 प्योर एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट और फ्यूरिन, राइट। तो डायमंड और ग्राफाइट चमकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दीज आर एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल्स, राइट। बेसिकली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन 2 exceptions are there. The one is diamond and second is graphite. Second point is very important, that is non-metals are either solid or gaseous. इसका मतलब नॉन मेटल्स एक तो सॉलिड होते हैं, नहीं तो गैसियस स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, नहीं तो गैसियस स्टेट में होते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर, कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर आर सॉलिड। आयोडीन, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसका मतलब क्या है, दीज नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये नॉन मेटल्स होके भी सॉलिड स्टेट में होते हैं। गैसियस स्टेट में जो होते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये नॉन मेटल्स कौन से, गैसियस स्टेट में होते हैं। आपको पता है आप क्या रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या होगा, नॉन मेटल एग्जिस्टिंग गैसियस स्टेट, राइट। अनदर एग्जांपल इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दीज आर आल्सो गैसियस, ये भी गैसियस स्टेट में ही होते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल देख लो यहाँ पे, क्लोरीन, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है, मतलब गैस के स्टेट में होता है। अब एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी आता है बच्चों की, नॉन मेटल्स बेसिकली एग्जिस्ट इन सॉलिड और गैसियस स्टेट, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमाइन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में होता है नॉन मेटल होके भी,
राइट। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड लाइक अ मेटल्स। हमने ऑलरेडी बात की थी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होती है, जनरली हार्ड नेचर के होते हैं, लेकिन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे थे, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल, राइट। जनरली मेटल्स आर हार्ड, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन कट विद अ नाइफ। मतलब सोडियम और पोटेशियम मेटल नाइफ से भी कट कर सकते हैं आप, इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम मेटल। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या होती है, जनरली नॉट हार्ड, मतलब ये हार्ड नेचर के नहीं होते। बट सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर हियर। एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या बोलेंगे हम, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। इतना हार्ड होता है बच्चों डायमंड, बहुत हार्ड होता है, इसलिए नॉन मेटल में एक्सेप्शन है डायमंड की, जो बहुत ज्यादा हार्ड नेचर का है। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। इसका मतलब ये थीन वायर्स और थीन शीट फॉर्म नहीं करते। सपोज आपने ये मार्कर पे ऊपर हैमर कर दिया, स्ट्राइकिंग कर रहे हैं आप कंटिन्यूअसली, कैन इट फॉर्म थीन शीट एंड थीन वायर? नो, ये फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है, इसके अंदर क्या है, कार्बन, नॉन मेटल कार्बन है, राइट। तो ये थीन शीट और थीन वायर्स फॉर्म नहीं करता। दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मतलब ये थीन वायर्स भी फॉर्म नहीं करेंगे और थीन शीट्स भी ये फॉर्म नहीं करते, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, नॉन मेटल्स आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट एक एक्सेप्शन इसमें ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल एंड इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो ग्राफाइट इज एन एक्सेप्शन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर दिस थिंग, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिमेंबर दिस थिंग, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रहना चाहिए। ग्राफाइट क्या है? नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लास्ट नंबर पॉइंट इज व्हाट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बोले तो क्या होता है लो मेल्टिंग? मतलब क्या, जो जल्दी मेल्ट होता है, राइट। आपने एक आधे लड़के को देख लिया, जल्दी आप मेल्ट हो जाते ना, राइट। इधर भी मेल्ट होते, उधर भी मेल्ट होते। तो क्या बोलेंगे हम, दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब जल्दी से पिघल जाना, राइट। एक आधे लड़के को देख लिया आपने, आप पिघल जाते हैं, राइट। तो उसी तरह से नॉन मेटल्स जल्दी से पिघल जाते हैं। जल्दी से क्या होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, इसलिए वो जल्दी पिघल जाते हैं। तो एक्सेप्शन है इसमें कि जो नॉन मेटल्स होके भी इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, हाई है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस व्हिच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। एक्सेप्शन से बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन। कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन आर द एक्सेप्शंस, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अदरवाइज नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल की जनरली क्या होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। बट ये एक्सेप्शन है इसमें कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, हाई होते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? दिस इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑल मेटल्स कैन रिएक्ट विद सेम रेट विद ऑक्सीजन। सब मेटल्स एक ही रेट से, मतलब एक ही स्पीड से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में सबसे टॉप पे जो होते हैं वो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। पोटेशियम फर्स्ट होता है एंड सेकंड सोडियम होता है, राइट। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाई reactive metals, so that is why I have given you first number point. What is the first number point? That sodium and potassium metals react vigorously with oxygen. That we are going to discuss there now, right? सोडियम और पोटेशियम मेटल्स एकदम फास्ट में रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। That is why sodium and potassium metal never kept in air. सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को एयर में कभी भी नहीं रखा जाता। उसका रीजन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन vigorously, very fast. That is why sodium and potassium metals always kept in kerosene oil. यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, ये देखो कि केरोसिन ऑयल में हमेशा इसको रखा जाता है टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर। अगर सोडियम और पोटेशियम मेटल को आपने एयर में रख दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर देगा, क्विकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। सो लेट्स सी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। सो पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म कर देता है मेटल ऑक्साइड, दैट इज 2K2O। ये मेटल ऑक्साइड है। अब ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कौन सा होता है? ये मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है जो बेसिक इन नेचर। हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, इट मींस दे आर बेसेस, राइट। दिस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसेस
ये बेसिस होते हैं, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। सेकंड देखो सोडियम मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है इसको भी देखते हैं, राइट। सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर vigorously to form metal oxide that is 2Na2O sodium oxide। ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसका मतलब ये होता है बच्चों ये मेटल ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं इन द नेचर। अगर ये मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्साइड लेयर ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म होती है उनके ऊपर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड are covered with a thin layer of oxide which prevent the metal from further oxidation। इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर होने की वजह से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है। सो इट प्रिवेंट इट्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, राइट। दे हैव ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर but they also react with oxygen, remember this thing, but under the some conditions। so next important point यहाँ पे दिया magnesium and aluminum metal burns in air only by heating। इसका मतलब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन कब, ऑन हीटिंग करने के बाद रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बर्न विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम, जो हमने देखा था एसिड बेसिस में, राइट। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। इसका भी बेसिक नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग करनी पड़ेगी आपको। हीटिंग करने के बाद ही ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम यहाँ पे फॉर्म कर देगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऐश फॉर्म हो जाएगा व्हाइट कलर का, राइट। सेकंड एल्यूमिनियम मेटल की भी बात कर लेते हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम मेटल भी यहाँ पे रिएक्शन करता है बच्चों, सेम हीटिंग, ऑन हीटिंग। सो वी हैव टू टेक हियर 4Al plus 3O2, ये फॉर्म कर देगा यहाँ पे 2Al2O3। यहाँ पे देखो टोटल ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 6 है, राइट। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम मेटल भी यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट दिस मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कौन से नेचर का बच्चों, ये भी बेसिक नेचर का है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट बेसिक इन नेचर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर कौन सा होता है बच्चों, इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन से नेचर का होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड्स दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस। ये देखो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म किए हमने, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के मतलब बेसिस है। सो दे कैन रिएक्ट विद एसिड, ये बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका मतलब इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, राइट। तो उसे एम्फोटेरिक बोला जाता है। नेक्स्ट है जिंक बर्न ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जिंक भी बर्न करता है एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद आपको एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी जिंक मेटल की। तो ये देखो जिंक मेटल को अगर आप बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और इसका भी जो नेचर है बच्चों, ये एम्फोटेरिक नेचर है। जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका मतलब इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, दोनों की रिएक्शन में करके दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया बच्चों आयरन मेटल। आयरन मेटल डज नॉट बर्न, आयरन मेटल बर्न नहीं होता बच्चों। अगर आयरन मेटल को आप बर्न करेंगे, इस वायर को अगर बर्न करेंगे आप एयर के प्रेजेंस में फायर के ऊपर, राइट, तो ये बर्न नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, आयरन फीलिंग्स कैन बर्न, आयरन के फीलिंग्स बर्न हो सकते हैं बच्चों। आयरन मेटल तो बर्न नहीं होगा, लेकिन आयरन फीलिंग्स कैन बर्न एंड फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड। तो आयरन मेटल को आप बर्न कर सकते हैं एंड इट कैन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर आप Fe लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो कुछ तरह से ऐसी रिएक्शन यही देगा यहाँ पे, राइट, दैट इज Fe2O3, राइट। इस तरह से आपको रिएक्शन देगा, दैट इज मींस आयरन ऑक्साइड आपको फॉर्म होगा यहाँ पे। कॉपर डज नॉट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर को आप कितना भी बर्न करो बेटा, कितना भी ऊपर फायर के ऊपर रखो, वो बर्न नहीं होगा। सो कॉपर डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बट मेटल कोटेड विद अ ब्लैक कलर। लेकिन कॉपर मेटल बेटा क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। आप देखो कॉपर मेटल जब आप फायर के ऊपर रखते हैं तो बर्न तो नहीं होता कंप्लीटली, लेकिन ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, राइट। तो कॉपर मेटल को भी हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज कॉपर मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन
ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे फॉर्म कर देगा कॉपर ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? कॉपर ऑक्साइड। इसका नेचर क्या है? ये भी बेसिक नेचर का है और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म कर देगा। यहां तक आपको क्लियर है? सो दिस इज व्हाट इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, दिस बोथ मेटल रिएक्ट vigorously with oxygen. Magnesium and aluminum metal, zinc metal already having their oxide layer, right? So they prevent the further oxidation. Further oxidation prevent होगा, but on heating they can burn in the presence of oxygen, form their metal oxides. These metal oxides are basic in nature, aluminum and zinc. These oxides are amphoteric in nature. Amphoteric in nature मतलब they react with both acid as well as bases. और iron and copper metal can react, but on strong heating, iron metal does not burn, but iron fillings can burn. Remember this thing. Iron filling मतलब iron के particles burn होंगे और ये आयन ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, राइट? कॉपर मेटल डज नॉट बर्न, बट कॉपर मेटल कैन फॉर्म ब्लैक कलर कोटिंग ओवर इट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए बच्चों अभी बात करते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर हमने देखा था एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, राइट? तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने देखा था Al2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब मैंने बताया था, एम्फोटेरिक मींस व्हाट? रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस। एम्फोटेरिक मींस रिएक्ट्स with both acids as well as bases, right? That we call amphoteric oxides. या amphoteric oxide कौन सा? Aluminium oxide is what? Amphoteric oxide. तो इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं? देखो एसिड के साथ रिएक्शन भी होती है इसकी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन कर दी, राइट? ये 2Al है, राइट? और यहाँ पे क्लोरीन कितने 6 दिख रहे हैं आपको, राइट? तो इसे बैलेंस कैसे करना है? बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है, राइट? तो यहाँ पे आप लिख दो 2, राइट? और यहाँ पे लिख दिया आपने Al, तो Al2 हो गए, राइट? Cl3, ये देखो 3 2 6, ये 6 क्लोरीन हो गए, राइट? तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 6 हाइड्रोजन बाकी है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 3H2 मतलब 6 हाइड्रोजन, 3 2 6, और ये 3 ऑक्सीजन है तो ये 3 ऑक्सीजन हो गए, राइट? 3 ऑक्सीजन आर देयर, राइट? तो इसका मतलब क्या है? दिस एम्फोटेरिक ऑक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड फॉर्म देयर सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस के साथ भी रिएक्शन करके देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो ये बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। बेस के साथ करते हैं जैसे कि NaOH के साथ आपने रिएक्शन कर दी, राइट? तो NaOH के साथ रिएक्शन करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सॉल्ट। देखो 2NaAlO2, ये देखो यहाँ पे 2Na, ये 2Na, यहाँ पे Al, ये 2Al है, ये 2Al हो गए, राइट? ये ऑक्सीजन टोटल कितने यहाँ पे? 3, और यहाँ पे 2 मतलब 5 है, राइट? तो 5 में से यहाँ पे 2 आ गए, तो यहाँ पे बाकी क्या है? 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, मतलब क्या? H2O। ये होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको हम बोलेंगे सोडियम अल्यूमिनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम अल्यूमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम अल्यूमिनेट। ये सॉल्ट है, बता क्या है? क्या ये सॉल्ट है। तो इस तरह से जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि जिंक मेटल भी रिएक्शन करता है बच्चों। जिंक मेटल आल्सो कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, और यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म कर देगा और सोडियम जिंकेट फॉर्म कर देगा। वो भी रिएक्शन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जिंक आल्सो कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे फॉर्म कर देगा ZnCl2 मींस जिंक क्लोराइड, प्लस यहाँ पे बना देगा H2O, क्योंकि मेटल ऑक्साइड लिया ना हमने, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड, राइट? तो यहाँ पे बना देगा जिंक क्लोराइड एंड H2O। ऐसे ही अगर मेटल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ? NaOH के साथ, तो ये बना देगा यहाँ पे, ये देखो इसको 2 करना पड़ेगा, दैट इज Na2ZnO2। ये Na2, ये Zn और ये O2। व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दैट इज H2O। क्लियर है? मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं बेटा, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने बात की थी मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड, राइट? अब जो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, दिस मेटल ऑक्साइड्स कैन रिएक्ट विद, these metal oxides also can react with water
एंड व्हाट विल फॉर्म, लेट्स सी देयर, राइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूं मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, जो सेकंड नंबर है हमारी, कौन सी है, मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड्स विथ वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, राइट। तो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का, तीन बार बताने की जरूरत नहीं, राइट। बेसिक ऑक्साइड का होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होती है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर फॉर्म देयर बेस, क्या फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करता है, 2NaOH, क्या फॉर्म कर देगा, 2NaOH फॉर्म कर देगा। जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड है K2O, इट आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेटो, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म कर देंगे, बेस फॉर्म करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों। इट मींस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्म बेस, क्या फॉर्म करते हैं, बेस फॉर्म कर देते हैं। अब बेस तो आपको पता है, राइट, बेस पता है सबको बच्चों, राइट। सो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद सेम रेट विद वाटर। इसका मतलब क्या है कि सेम रेट से वाटर के साथ रिएक्शन ऑल मेटल्स नहीं करते। सम मेटल्स रिएक्ट विगरसली, some metals react slowly and some metals react very slowly, right? So that we have to discuss here. Let's start with this point now, right? तो बच्चों ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स है, दिस मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्म देयर बेसिस, राइट। तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स है, दिस आर कॉल्ड अल्कलीज, इनको अल्कलीज बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। मेटालिक ऑक्साइड्स आर insoluble in water, right? Most of the metallic oxides are insoluble in water, but some of the metallic oxides dissolve in water. What? Dissolve in water and form अल्कलीज, क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलीज फॉर्म करते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड से, दिस मेटल ऑक्साइड फॉर्म अल्कलीज, क्या फॉर्म करते हैं, अल्कलीज फॉर्म करते हैं। इसका मतलब दिस बेसिस आर व्हाट, डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलीज। अभी हमने बात की मेटल ऑक्साइड्स की, अब बात करते हैं मेटल रिएक्शन विथ वाटर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सोडियम एंड पोटेशियम। उसके साथ ही स्टार्ट करते हैं पहले सोडियम और पोटेशियम मेटल विथ वाटर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे। तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर विगरसली, एकदम फास्ट में रिएक्शन करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्म कर देगा हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म कर देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। ओके, रिमेंबर हियर इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर क्विकली, इट मींस these metals react vigorously with water and form their alkalis that we call bases with cold water, react with cold water, form their bases and hydrogen gas, right? Second example is sodium metal. Sodium metal also react vigorously with water. ये भी बहुत फास्ट में रिएक्शन करता है, आपको ये याद रखना है। तो ये भी फॉर्म कर देगा यहाँ पे 2NaOH प्लस H2, क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब फर्स्ट जो मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स, these metals like sodium and potassium metals react with cold water vigorously, एकदम फास्ट में रिएक्शन करते हैं, राइट। कोल्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, फास्ट में रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। यहां तक क्लियर है आपको। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर vigorously form their हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट स्लोली, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये बहुत फास्ट में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि ये फास्ट में रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट स्लोली, एकदम स्लोली रिएक्शन करता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कैल्शियम मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर स्लोली, फॉर्म देयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस हाइड्रोजन गैस आल्सो कैचेस फायर। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम मेटल हमने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन की थी, वो फ्लोट करता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो इट फ्लोट ओवर द वाटर। सो कैल्शियम मेटल आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट स्लोली रिएक्शन करता है, राइट। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों।
नेक्स्ट है मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करें तो वो रिएक्शन करता है, राइट। डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ये थोड़ा सा हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2H2O, हॉट वाटर। Okay, magnesium metal does not react with cold water, but it react with hot water to form their magnesium hydroxide। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म कर देगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, फॉर्म देयर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो बच्चों अभी हमने बात की सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगरसली। उसके बाद बात की कैल्शियम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर स्लोली। मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर, राइट। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और अल्कली फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम जिंक मेटल एंड आयरन मेटल। एल्यूमिनियम, जिंक एंड iron metal, these metals do not react with cold water, right। यहां पे मैं लिख देता हूं aluminium, zinc and iron does not react with cold or hot water। इसका मतलब ये मेटल्स हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और hot water, but they react with steam, किसके साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों? ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं एंड react with steam and form metal oxide and hydrogen gas, metal oxides and हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो एल्यूमिनियम मेटल भी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2Al + 3H2O। इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा स्टीम, मतलब एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विथ स्टीम। ओके, इसको स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा। इट रिएक्ट विथ स्टीम, फॉर्म देयर Al2O3 + 3H2 हाइड्रोजन गैस, राइट। बट ये हाइड्रोजन गैस इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर। रिमेंबर दिस थिंग, ये आपको याद रहना चाहिए कि दिस हाइड्रोजन गैस इज नॉट सफिशिएंट टू कैच फायर। 3Fe + H2O, राइट, ये फॉर्म कर देगा Fe3O4 + 4H2, राइट। इस तरह से इसकी रिएक्शन यहाँ पे होगी। ये क्लियर है बच्चों सबको? ये क्लियर है? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, लास्ट नंबर जो है दैट इज व्हाट? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, they do not react even with steam at high temperature, इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये लेड और कॉपर, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करते एट हाई टेम्परेचर, मतलब स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं वो भी हमने देखना है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द हाई रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द जो एसिड्स मेटल्स है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, राइट, दे रिएक्ट विद एसिड्स, फॉर्म देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। यहाँ पे जिंक क्लोराइड फॉर्म कर देगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देगा। सो हाइड्रोजन गैस कैन प्रोड्यूस अ पॉप साउंड, राइट। इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इज क्लियर, इसका मतलब क्या है? मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, फॉर्म देयर हाइड्रोजन गैस, राइट। तो ये भी फॉर्म कर देगा यहाँ पे FeCl2 + H2, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देगा, राइट। थर्ड रिएक्शन यहाँ पे देते हैं कॉपर
प्लस 2HCl, क्या इसमें रिएक्शन होगी? यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? इसका मतलब यह है कि कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसका मतलब क्या है कि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। यहां तक आपको क्लियर है, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी जो मेटल्स है, जैसे कि जिंक मेटल है या अदर मेटल्स है, अगर ये HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ, कैन इट गिव हाइड्रोजन गैस? नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इजीली रिलीज नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो most of the metals are unable to release hydrogen gas by reacting with nitric acid. यहाँ तक क्लियर है? Only two metals can react with nitric acid, release hydrogen gas. Only two metals react with nitric acid HNO3 to give hydrogen gas. और कौन से मेटल से? वो मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल। कौन सा है? मैग्नीशियम मेटल कैन रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा? ये मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म कर देगा, दैट इज MgNO3 ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। रिमेंबर, अदर कोई भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ओनली टू मेटल्स विल गिव हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सेकंड है मैग्नीज, बोला था मैंने, राइट? मैग्नीज मेटल इट आल्सो रिएक्ट विद HNO3 डाइल्यूट HNO3, तो यहाँ पे भी क्या कर देगा? ये मैग्नीज नाइट्रेट फॉर्म कर देगा, MnNO3 ट्वाइस प्लस H2। अदर कोई भी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, these metals do not react with nitric acid. they react तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएंगे। इतना आपको याद रखना है, राइट? यहाँ तक आपको क्लियर है? तो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड जस्ट वी हैव डिस्कस, राइट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। वो भी देख लेते हैं एक बार, राइट? तो उसको फास्ट में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट नंबर की रिएक्शन में है हमें यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट्स। अब मेटल सॉल्ट्स बोले तो क्या होता है? मेटल सॉल्ट्स का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, राइट? जिंक क्लोराइड है आपके पास, सपोज क्या है आपके पास? जिंक क्लोराइड है, ZnCl2, राइट? जिंक क्लोराइड आपके पास है, और यहाँ पे कैल्शियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर दिया आपने, किसके साथ? कैल्शियम मेटल के साथ। यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में करिनाने, कार, मांगी, अल्टोजीन, फेरारी, राइट? फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर प्लेटेड बॉडी, राइट? तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? कैल्शियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। मतलब कैल्शियम मेटल क्या है? टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में देखो थर्ड नंबर पे जिंक यहाँ पे है, राइट? तो कैल्शियम मेटल कैन डिस्प्लेस टू जिंक मेटल, इसको यहाँ से हकल देगा, राइट? तो यहाँ से हकल देगा और यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस जिंक मेटल। इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी, राइट? सेकंड एग्जांपल हमारी जो टेक्स्ट बुक में दी है वो एग्जांपल दी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज व्हाट? कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट है। इसके अंदर आपने आयन नेल को डाल दिया, राइट? तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। आप देखेंगे जो आयन है, आयन मेटल इज मोर रिएक्टिव, ये देखो आयन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? FeSO4, क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा, राइट? ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। अब कॉपर मेटल देखो, कॉपर मेटल बहुत ही नीचे है, लेकिन ये भी क्या करता है? सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर आपने कॉपर मेटल को डीप कर दिया, राइट? तो ये क्या कर देगा? यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर देगा, मतलब CuNO3 ट्वाइस बना देगा, प्लस सिल्वर मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि व्हाई? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये देखो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी यहाँ पे। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स, दिस मेटल्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट्स। मेटल सॉल्ट ये मेटल सॉल्ट है, राइट? तो इसका मतलब हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लो रिएक्टिव मेटल इन दिस रिएक्शन, सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस व्हाट? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन,
बराबर, दैट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। ठीक है,